रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद। हालांकि कुछ बच्चे कुछ अलग अलग रीज़न से क्लास अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो पिछला क्लास देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग भी क्लास में ना प्रेजेंट रहने के बाद करते होंगे। चलो ठीक है बच्चों, एक बात बताता हूँ, फिर से वही रिपीट कर रहे हैं हम, लेकिन आज दूसरा पढ़ाएंगे थोड़ा सा उसमें। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, पैरेलल टू अ वेक्टर। देखो बच्चों, एक इक्वेशन निकालना है किसका, लाइन का, जो एक पॉइंट में से पास हो रही है। कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, एक पॉइंट में से पास हो रही है, और एक वेक्टर को कैसा है, पैरेलल। तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें दो बातें होगी, लाइन तो एक पॉइंट में से पास हो रही है या दो पॉइंट में से पास हो रही है, ऐसा कहा जाएगा। तो फिलहाल मैंने आपसे क्या कहा है कि लाइन जो है एक पॉइंट में से पास हो रही है, और इसका पोजीशन वेक्टर है ये बार, इस वेक्टर को ये पैरेलल है बी बार। अब मैं दिल से इस पर एक पॉइंट ले लूंगा, दिल से लिया पॉइंट P इस लाइन पर। तो बच्चों आप मुझे बोलो P का पोजीशन वेक्टर हम क्या लेंगे, व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, क्या लेंगे, R बार। अब मेरा एक आपसे सवाल है, ये P बार और B बार दोनों का डायरेक्शन कैसा है। वही सवाल मैं बार बार पूछता हूं क्योंकि वो महत्वपूर्ण होता है। सेम ए से P की तरफ गए और ये B बार, तो ए P बार और B बार दोनों कैसे है गोविंद, सेम है। तो हम बोलेंगे ए P बार एंड B बार हैव सेम डायरेक्शन। चलो भाई, ये एक बात तो आप लोगों को पता चल गई कि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम। छोटा सा वेक्टर बना लेंगे हम। ओके, अब मेरा दूसरा सवाल ये है, जो इस बी बार की लेंथ है और ए पी बार की लेंथ है, दोनों का लेंथ सेम है क्या, दोनों का लेंथ सेम है, नो है क्या नहीं, बोलो भाई जल्दी। इतनी बातें तो अभी तक तो पता हो जानी चाहिए आपको। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए पी बार एंड बी बार आर नॉट इक्वल। अगर कोई बच्चा कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना चाहता है तो इंस्टेड ऑफ लेंथ वो लिख सकता है मैग्नीट्यूड, ये आप पर निर्भर करता है। अब देखो दोनों के डायरेक्शन सेम है बच्चों, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड। तो सुनो बच्चों, अब क्या करेंगे हम, तो देखो ये पी बार का इतना लेंथ है, तो मुझे इतना लेंथ बी बार का बढ़ाना पड़ेगा। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मैंने लेंथ बढ़ाया। जो लेंथ मैंने बढ़ाया है, बढ़े हुए लेंथ को हम क्या बोलेंगे, लैम्बडा। क्या बोलेंगे, लैम्बडा। तो मैं बी बार को लैम्बडा से बढ़ा देता हूं, तो लैम्बडा बी बार ये इतना बढ़ा दिया। अगर मैं इस लेंथ को इतना बढ़ा देता हूं, इसको इतना बढ़ा, दोनों का लेंथ कैसा हो गया, बी बार का और ए पी बार का। अब लेंथ कैसा हो गया बच्चों, मैंने बढ़ाने के बाद दोनों का लेंथ सेम हो गया।
तो यहां पर लिखेंगे हम इक्वल टू का साइन, AP बार इज इक्वल टू लैम्बडा B बार। ओके, राइट। तो ये सेम हो गया। अब मुझे किसका इक्वेशन निकालना है वो बात पता होना चाहिए। मुझे ये इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो P में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। P का पोजीशन वेक्टर क्या है? R बार। ए का पोजीशन वेक्टर A बार इज इक्वल टू लैम्बडा B बार। तो R बार इज इक्वल टू माइनस ए जाने में क्या हो जाएगा प्लस A बार प्लस लैम्बडा। ये बना बच्चों मेरा इक्वेशन। तो आप सुनो, ये क्या है? पॉइंट। और B बार में क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशोज। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये बार दिखा तो उसमें क्या होगा? पॉइंट होगा। B बार दिखा तो उसमें क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन रेशो। तो एक बात ध्यान में रखो, अगर किसी भी लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज ये, उस लाइन में का एक पॉइंट पता होना चाहिए और उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज मालूम होने चाहिए। तो मैं आप फिर से एक सवाल पूछता हूं। पहले सवाल मैं ही पूछूंगा, मैं ही जवाब दूंगा, फिर बाद में आपसे सवाल पूछूंगा। मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है तो दो बातें मालूम होनी चाहिए, लाइन का पॉइंट और उस लाइन का डायरेक्शन रेशो। तो अब मैं सवाल पूछता हूं, इफ वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हाट शुड वी नो? हमें क्या मालूम होना चाहिए? बोलो, क्या मालूम होना चाहिए? अरे बोलो बच्चों, क्या मालूम होना चाहिए? अरे सो गए क्या? पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन। वेरी गुड साक्षी। पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो भाई, अब हम आगे देख लेते हैं। अब मैं एक थोड़ा प्रॉब्लम आगे का पढ़ाना है, थोड़ा मैं प्रिपरेशन करवाता हूं आपसे। देखो, मैंने एक इक्वेशन लिखा है, R बार इज इक्वल टू I प्लस I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस लैम्बडा। B बार लिखेंगे 3I प्लस 2J प्लस K। ये भाई हमारा इक्वेशन। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो इक्वेशन लिखा लाइन का, ये कौन से टाइप का है? ये देखो, हम खुद ही बता देंगे। R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्बडा B बार। तो बच्चों, अब मेरा सवाल आपसे है, इस लाइन में A बार क्या है? बोलो, A बार क्या है? बोलो, इस लाइन में A बार कौन सा है? अरे है कि नहीं कोई? 1 2 3। अरे 1 2 3, हाँ राइट। तो ये क्या है बच्चों हमारा? ये बार, राइट। और ये क्या है? B बार। अब मेरा सवाल ये है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज बोलो। टेल मी द डायरेक्शन रेशोज ऑफ अबो लाइन। ऊपर के लाइन का डायरेक्शन रेशो बोलो, क्या है? इस लाइन का डायरेक्शन रेशो बोलो। इक्वेशन मैंने आपके सामने रखा है, ये तो पॉइंट है, सबको पता चल गया। व्हाट इज दिस? दिस इज दी पॉइंट। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन रेशो। क्या है डायरेक्शन रेशो? बोलो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट हो गया। 1 2 3, ये तुम जो बोल रहे हो पॉइंट है। डायरेक्शन रेशो किस में होते हैं? B बार में होते हैं। पॉइंट में नहीं होते, B बार में होते।
तो डायरेक्शन रेशियो क्या है बोलो? 3:1, वेरी गुड। ये क्या है? 3:1 इज द डायरेक्शन रेशो। 3:1। तो डायरेक्शन रेशो किस में होते हैं? बी बार में होते हैं, और वो लाइन के होते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, ओके साक्षी, तो ओके महेश, आदित्य, अक्षय, सॉरी, तो ये अब आपको आगे का प्रॉब्लम समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम अगला सवाल आपसे लेते हैं। देखो भाई, थोड़ा बहुत समझाने के लिए क्या क्या बोलना पड़ रहा है, इसीलिए बच्चे मैथ छोड़ देते हैं, बाद में पता चलता है क्यों लिया मैथ। जब टीचर होते तो बाद में लगता है बायो लेना था, आसान सब्जेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होता, अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, find the vector equation of the line passing through the point, passing through the point passing through the point having position vector, having position vector minus I cap minus j cap plus 2k cap and parallel to the line, parallel to the line, r bar is equal to I plus 2j plus 3k plus lambda 3i plus 2j प्लस के। चलो यार, जो इंफॉर्मेशन दी है वो प्रॉपरली समझ में आना। देखो, मुझे निकालना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, और वो कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है लाइन? इस पॉइंट में से लाइन पास हो रही है। मुझे जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो जो लाइन है वो लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है। तो बगैर कोई दिमाग इस्तेमाल किए डायग्राम उतारना चालू करो। ये है लाइन, इसे मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड लाइन। ये लाइन चाहिए मुझे, और ये लाइन जो है एक पॉइंट में से पास हो रही है, कौन से? माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये बार। तो रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, एक दूसरी लाइन दी वाली है बच्चों, ये लाइन। इस लाइन को रिक्वायर्ड लाइन क्या है? पैरेलल। ये बच्चों गिवन लाइन है, गिवन लाइन। मुझे जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है बच्चों, इस लाइन को, ये गिवन लाइन कैसी है? पैरेलल है। तो इस गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है? देखो, I प्लस 2j प्लस 3k लैम्बडा 3i प्लस 2j प्लस k। चलो, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, इतना समझ में आया है क्या बच्चों? इतना बोलो मुझे, बाकी कुछ नहीं। वो सवाल का जवाब नहीं भी आया तो चलता, लेकिन दिया क्या है ये तो पता चले। ओके, अब ये जो लाइन है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, कौन से इसमें पॉइंट से पास हो रही है? ये बार में से। और दूसरे एक लाइन को कैसी है? पैरेलल है। चलो भाई, दो बातें तो बन गई। अब मैं दूसरे सवाल पूछने से पहले कुछ लिख लेता हूं। लेट
ये बार माइनस आई माइनस जे प्लस 2k, और एक लाइन उन्होंने क्या दी है आर बार, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा 3i प्लस 2j प्लस k. दिस इज द गिवन लाइन. गिवन लाइन ऐसा हम लिख देंगे. मुझे जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए वो लाइन रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल है. ये दोनों लाइन एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल. तो मैं सेंटेंस क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन. ये हमें इंफॉर्मेशन दिए वाली है. रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन. अब चलो बच्चों थोड़ा सा दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डालो, और जो ये गिवन लाइन है इसके डायरेक्शन रेशो बोलो क्या है. ये जो गिवन लाइन है इसके डायरेक्शन रेशो बोलो. बोलो बच्चों क्या है, गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो बोलना. चलो भाई सौरभ ने बोल दिया, महेश, काजल, सुदर्शन, निकिता, अक्षय. तो वेरी सिंपल, मैंने आपसे कहा था ये पहला पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है, और इसमें क्या होते हैं डायरेक्शन रेशो. क्या है डायरेक्शन रेशो, 3:1. तो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ गिवन लाइन आर 3:1. लेकिन मुझे तो इक्वेशन निकालना है रिक्वायर्ड लाइन का, और मुझे रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशो पता होने चाहिए. किसके पता होने चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन के. तो बोलो डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी. जो डायरेक्शन रेशो किसके होंगे, गिवन लाइन के, वही किसी के होंगे, रिक्वायर्ड लाइन के. क्यों, दोनों एक दूसरे को कैसे हैं, पैरेलल है. सुनो बच्चों, जिस लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है ये लाइन और गिवन लाइन एक दूसरे को पैरेलल है. तो दोनों पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशो कैसे होते हैं, सेम. तो इसके तो आपको दिख गए 3:1, तो मुझे इस लाइन के चाहिए थे. तो ये तो पैरेलल मैंने पहले से ही लिख दिया है. देयरफॉर डायरेक्शन रेशोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर कितना, 3:1. और सबसे बच्चों मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोलते रहता हूं कि डायरेक्शन रेशो से हमें कौन सा वेक्टर मिलता है, बी बार. देयरफॉर बी बार इज इक्वल टू 3i क्या प्लस 2j क्या प्लस k क्या. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आर बार इज इक्वल टू, ए बार तो पहले से पता था, पूरा इतना झंझट लैम्बडा बी बार के लिए निकाले, लैम्बडा बी बार. अब इसमें लिख दो तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है, आर बार व्हाट इज द ए बार, 3i सॉरी कितना है, माइनस आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्बडा व्हाट इज द बी बार, 3i प्लस 2j प्लस k. चलो भाई ये हो गई बात, फिनिश. लिखो. अरे आया क्या नहीं कुछ समझ में, इतना बोला है दम से. अब नहीं समझ में आया तो भाई आप लोगों को भगवान ही बचाए, हम तो कुछ नहीं कर सकते. जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत है वो रिपीट देखते जाए. चलो और एक ही प्रॉब्लम बचा है इसमें, बाकी कुछ नहीं लूंगा अब मैं. अगर कोई किसी को डिफिकल्टी अराइज हो तो क्लास पे आ सकता है, और मुझसे या मोड़े सर से आपके क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हो.
अरे सॉरी यार, मुझे लग रहा है आप स्क्रीनशॉट लेते हो, कहाँ लिखते हो। आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है, तो मिक्स हो जाते हैं कुछ इमोशन इसके उसमें। बच्चा आराम से लिखते हैं, टीचर देखते रहता है। लिखो, शो दैट द लाइन x minus 2 upon 1, y minus 2 upon 2, z plus 4 upon minus 2 passes through the origin. Passes through the origin. Passes through the origin. अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इस पर ओरिजिन है ये बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन? अरे गीता बहुत दिनों के बाद आई हो, कहां गई थी इतने दिन? ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0,0। अब हमें क्या करना है, ओरिजिन के इस कोऑर्डिनेट इस लाइन पर बताने है कि नहीं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें 0 रखेंगे x की जगह पर। पुट x इज इक्वल टू 0 इन x minus 2 upon 1. Therefore x minus 2 upon 1 is equal to 0 minus 2 upon 1 minus 2. ये आ गया इक्वेशन 1। ओके, यहां पर 4 है बच्चों। तो अब y का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन y minus 4 upon 2. Therefore y minus 4 upon 2, 0 minus 4 upon 2, this calculation is minus 2. अब ये कैलकुलेशन आपको नहीं बोलते बैठेंगे। और इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे? z। पुट z इज इक्वल टू 0 इन minus 2. Therefore z plus 4 upon minus 2, 0 plus 4 बटे minus 2, that is minus 2। ये बना भाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2 और 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों के आंसर कैसे हैं? तीनों के आंसर कैसे है बच्चों? सेम है क्या अलग अलग है? तीनों के आंसर कैसे है? सेम सेम। तीनों के आंसर सेम है। तो हम लिख सकते हैं from 1, 2 and 3 line is passing through the origin। लाइन किससे पास हो रही है बच्चों? ओरिजिन में से पास हो रही है। लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखो बच्चों 6.1 में के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं और इसमें कुछ सॉल्व क्वेश्चंस है। 11 क्वेश्चन सॉल्व है। देखो सॉल्व्ड क्वेश्चंस 11 है, तो उन पूरे की प्रैक्टिस करो आप। अब इसमें एक तो खत्म हो गया मेरा। अब इसके बाद 6.2 के लिए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है। और इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में के 3 ही एक्सरसाइज हमारे एग्जाम के लिए है। 6.1, 6.2 और 6.3। 6.4 तुम्हारे लिए इस साल एग्जाम में नहीं है, तो इसके 2 ही एक्सरसाइज बचे हैं। तो कल हम नया एक्सरसाइज चालू कर देंगे 6.2। कल उसकी थ्योरी पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसके लिए प्रेजेंट रहिए। और कल मेरा क्लास होगा। देखो बच्चों कल है रिपब्लिक डे, तो हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी रिपब्लिक डे एंजॉय करें घर पर।
या स्कूल में जाते हो तो स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में जाइए। ओके, हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर एवरीबॉडी। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू निकिता, लेक ऋतुजा, थैंक यू अर्जुन, सौरभ, अक्षय, निकिता, थैंक यू गोविंद, वैष्णवी। ओके बाय बेटा, सौरभ बाय, महेश थैंक यू, बाय, गुड नाइट ऋतुजा। हाँ, वो कल क्लास है, कल क्लास है हमारी। टुमारो वी विल टेक द क्लास।